हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग जो है ये लंबी सी सीरीज़ जो हमने चलाई थी, जिसमें हमने कुछ 11 पार्ट बनाए थे। अब तक 11 पार्ट की ये सीरीज़ जो है आज हमारी एंड हो रही है। आज हमारी वीडियो जो है वो असेंबली के ऊपर होगी टोटली। जितने भी हमने इस प्रोजेक्ट में हमने जो सीड वीविंग मशीन बनाई है, उसके अंदर जितने भी अपने पार्ट्स बनाए थे, वो सारे पार्ट्स को आज हम एक एक करके असेंबल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से ही ये पार्ट सारे के सारे यहाँ पे असेंबल कर रखे हैं। हम लोग एक एक करके जानेंगे कि हमने इसमें कैसे कैसे मेट्स लगाए और किस तरीके से हमने इसे असेंबल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है यहाँ पे बेस फ्रेम। ये बेस फ्रेम को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं शो। ठीक है, ये रहा हमारा बेस फ्रेम। इस बेस फ्रेम को हमने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये बेस फ्रेम जो है हमारा फिक्स रहने वाला है। हमारी असेंबली के अंदर हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जब भी हम असेंबल करते हैं, तो असेंबल करते टाइम हमारा कोई एक पार्ट जो है वो फिक्स होना ज़रूरी है। उसी के बिहाफ पे हम लोग बाकी की असेंबली कर सकेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो बेस फ्रेम है उसके बाजू में लिखा है F, यानी कि ये जो पार्ट है वो फिक्स है। मतलब इसे हम मूव नहीं कर सकते। अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये लिखा आएगा कि दिस सिलेक्टेड कंपोनेंट इज़ फिक्स, इट कैन नॉट बी मूव्ड। ठीक है, तो अब इसी के बिहाफ पे हम लोग जो है यहाँ पे असेंबली करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेयरिंग है। अब वो बेयरिंग को भी हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, ये देखेंगे तो यहाँ पे नीचे इसके ऊपर एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में यहाँ पे हमने बेयरिंग बिठाया है। ठीक है, अब ये जो बेयरिंग है इसे फिक्स करने के लिए इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोइंसिडेंट, और अन्य मेट कौन से यूज़ किए हैं उसको देखने के लिए हम यहाँ पे व्यू मेट में जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे कोइंसिडेंट यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया है विथ मेट। विथ मेट किस लिए हमने यूज़ किया है, यहाँ पे जो दोनों के बीच में यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में बिठाने के लिए, इस पाइप के एग्जैक्टली सेंटर में बिठाने के लिए। एंड द थर्ड वन, यहाँ पे हमने एक कोइंसिडेंट यूज़ किया है। अब वो कोइंसिडेंट हमने कहाँ यूज़ किया है ये देखेंगे ज़रा। यहाँ पे हमारा जो दोनों हैं ये बेयरिंग, ये दोनों एक साथ लगे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोइंसिडेंट का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इस बेयरिंग को फिट किया है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमारे पास है स्पिंडल। स्पिंडल को यहाँ पे हम शो कर देते हैं। ये स्पिंडल जो है इसके अंदर यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रिक मेट की मदद से यहाँ पे लगाया है, और इसको हमने इस तरीके से रखा है कि ये इसके अंदर रोटेट हो सके। देखिए, कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। हेलो गाइस, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हो सबसे मेन पार्ट रहता है उसका पीसीबी। पीसीबी डिजाइन करते समय आपको बहुत प्रिसाइसली डिजाइन करना पड़ता है। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर यूज आता है पीसीबी डिजाइन के लिए वो है अल्टम डिजाइनर। इसके अंदर आप काफी अच्छे से पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली है। और इसमें पिछले 35 सालों में इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद आज सिस्टम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज करने वाला पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम बन चुका है। इसमें आप पीसीबी डिजाइन छोटे से लेके छोटे डिटेलिंग में कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है पीसीबी डिजाइनिंग में तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक करें। नेक्स्ट हमने इसके अंदर यहाँ पे रखा है एक व्हील। व्हील आप देख सकते हैं, इधर से मैं शो कर दूंगा। ये है हमारा व्हील। ये वुडन व्हील है, ये पुराने टाइम में बहुत यूज़ होता था, बट आज हमने इसे जो बनाया है ये वुडन नहीं बनाया है, इसे मेटालिक बनाया है। अब मेटालिक किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्लेड्स बनी हुई हैं, ये ब्लेड्स क्या काम करेंगी, हमें आगे की तरफ जो है फोर्स हमें लगेगा। मतलब जैसे कि जब खेत के अंदर चलता है तो उस टाइम पे ये जो है आगे की तरफ हमें फोर्स लगाने में आसानी देगा। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है उस साइड का बेयरिंग। इसे भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं शो। इधर क्लिक करेंगे और कर देंगे इसे भी शो। ठीक है, ये जो हमारा स्पिंडल है ये दो बेयरिंग के सपोर्ट के अंदर ही लगेगा। मतलब ये दोनों के बीच में इस तरीके से आएगा ताकि ये एक सपोर्टिव नेचर बना सके। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्पिंडल है ये स्पिंडल दोनों तरफ व्हील्स लेगा, यानी कि ये जैसे हमारा ये दूसरी साइड का भी व्हील हो गया, ये एक प्रॉपर व्हील मैकेनिज्म बन गया कि यहाँ पे जो बेयरिंग है वो इसको फ्रीली मूव करने में मदद करेंगे हमारे स्पिंडल को,
और स्पिंडल पे जो ये व्हील लगे हैं ये उसकी मदद से रोटेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन इनके बीच में होगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट कहाँ लगेगा? वो लगेगा एग्जैक्ट हमारा ये जो स्पिंडल है इसके बीच में। अब चेन स्प्रॉकेट किस लिए हम लोग लगा रहे हैं? ताकि चेन जो है उसके ऊपर लग सके और मोटर के थ्रू ये रन कर सके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे मोटर की बेस प्लेट। मोटर की बेस प्लेट कहाँ लगेगी? ये एकदम स्टार्टिंग में लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमें बिठानी है हमारी मोटर, क्योंकि मोटर को यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमने एक अलग से प्लेट बना के उसके ऊपर मोटर को बिठा दिया। अब मोटर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जो उसका आगे का जो ये स्प्रॉकेट है वो इसके साथ बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ताकि दोनों के ऊपर इजीली चेन बैठ सके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है टायर। अब ये टायर कहाँ लगेगा? टायर लगेगा एकदम पीछे यहाँ पे। अब इसको हम लोग एक बार शो कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हमें ये टायर फिट करना है। यहाँ पे हमने कर दिया फिट, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है स्पिंडल, और ये देखिए ये छोटी वाली स्पिंडल है, इसे हमने लगाया है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे टायर। ये दूसरी साइड का टायर है। अब ये दोनों क्या है, इस तरीके से फिट होंगे कि पीछे से हम लोग जो है हैंडलिंग कर सकें। अब इसको हैंडलिंग करने के लिए हमें यहाँ पीछे पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक हैंडल लगाया है। देखिए कुछ इस टाइप का हैंडल, ये देखिए ये जो हैंडल है ये इसके बीच में से पास हो रहा है और ये ऊपर जा रहा है, और इसका एंगल इसलिए हमने रखा है ताकि ये जो है हैंडलिंग के अंदर हमें कोई तकलीफ़ ना हो। अगर स्ट्रेट होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है और एकदम टिल्ट होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने इसको एक एंगल पे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसी के ऊपर एक और हैंडल है जो इसके इनसाइड वाला होगा, जिससे हम लोग इसकी हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाइट हमने कम या ज़्यादा रखनी है वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे ग्रिप ऑफ वन साइड, ग्रिप ऑफ अदर साइड, दोनों ग्रिप यहाँ हम लोग दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने इसके अंदर ग्रिप फिट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमने देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है बॉक्स। जो हमारा बॉक्स हमने मेन वीविंग के लिए हम यूज़ करेंगे, वो बॉक्स हमने यहाँ पे इसके ऊपर रख देना है। जो बॉक्स है वो यहाँ पे ये जो हमने दो बीच में यहाँ पे पाइप लगाए हुए हैं, स्क्वायर पाइप, ये इनके ऊपर बैठेगा और बोल्टिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा उसके ऊपर, और इसको थोड़ा साइड में हमने रखा है। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारे पास जो चैन और स्प्रॉकेट लगाने की जगह हमें यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पे चैन। ये चैन जो है हम लोग इसको दिखा देते हैं। ये चैन अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमारे टूल बॉक्स से इसे ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसे यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपके पास जैसा कस्टमाइजेशन हो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरी चैन स्प्रॉकेट है, ये दूसरी चैन स्प्रॉकेट भी लगा देते हैं। ये देखेंगे तो इधर आपको दिखेगी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक और चैन स्प्रॉकेट है। ये चैन स्प्रॉकेट जो है ये यहाँ पे लगने वाली है। ये देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगेगी। ये हम दिखा देते हैं एक बार। ये चैन स्प्रॉकेट जो है इसके अंदर हमारा जो वीविंग व्हील है वो अंदर जाएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक शाफ्ट, ये जो हमारा वीविंग व्हील का शाफ्ट है इसको दिखा देते हैं। ये देखिए ये शाफ्ट और वीविंग व्हील ये यहाँ पे वेल्डेड रहेंगे, मतलब ये टोटली एक साथ मूव करेगा। और यहाँ पे ये जो हमारा स्प्रॉकेट है ये की के साथ कनेक्टेड रहेगा, ताकि ये पूरा के पूरे शाफ्ट को घुमा सके। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक बिग चेन, यानी कि हमारी बड़ी वाली चेन, जिससे कि ये कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज़्म कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जब हमारी मोटर रन करेगी, मोटर रन करने की मदद से ये जो हमारा जो स्प्रॉकेट है ये घूमेगा, और ये जो चैन है ये चैन इस बड़े वाले हमारे स्प्रॉकेट को घुमाएगी, और ये पूरी की पूरी जो है हमारी स्पिंडल ये घूमेगी, और जिसकी मदद से हमारे ये व्हील्स जो हैं ये घूमेंगे और पूरा का पूरा मैकेनिज़्म आगे की तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जो चैन स्प्रॉकेट है ये दूसरा इसके साथ यहाँ पे अटैच्ड है, ये भी घूमेगा, और इसके साथ जो चैन कनेक्टेड है ये ऊपर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये स्प्रॉकेट भी घूमेगा, और ये फिक्स है हमारा इस शाफ्ट के साथ, तो ये भी इसके साथ यहाँ पे
रोटेशन में आ जाएगी। तो जैसे जैसे ये एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, इधर ये भी एक एक स्टेप ऊपर जाएगा, और हमारे जो यहाँ पे बीज होंगे, सीड्स होंगे, वो एक एक करके यहाँ पे गिरेंगे जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे। मतलब एक स्टेप पे हमारा एक टोकरी खाली होगा। इस तरीके से यहाँ पे ना ज़्यादा ना कम, एकदम बराबर मात्रा में सीड्स जो हैं नीचे गिरेंगे। तो इस टाइप का मैकेनिज़्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पूरी की पूरी असेंबली क्रिएट कर दी है। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है सीड वीविंग मशीन का यहाँ पे हमारा जो वीडियो सीरीज़ है वो यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसकी एनिमेशन देखनी है, इसका मैं एनिमेशन पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वो एनिमेशन वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर यहाँ पे आपने ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू नहीं की है तो आप एक बार स्टार्टिंग से जाके इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। इसमें 11 पार्ट्स हैं और उसके बाद जाके ये असेंबली है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। का फ्री ट्रायल वर्जन यूज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू डाउनलोड करें। अगर आपको जितने भी FAQs और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उनके वेबसाइट पे सारी चीजें हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ढूंढते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से तो आप ऑक्टा पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डू चेक करें।